देखिए, सरकार इसको टाल रही है। ये जो शिक्षकों का स्थानांतरण का मामला है, सरकार हमेशा समय देकर वो समय को पार कर रहे हैं। पहले तो कही कि ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे, फिर कही कि हाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन आज तक अभी ट्रांसफ़र का कोई क्लियर कट कंसेप्शन सामने नहीं आया। आदेश और निर्णय आने के बावजूद भी अभी तक सॉफ्टवेयर उनका तैयार नहीं हो सका। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम तो चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द ट्रांसफ़र को करे। कहीं मिल रहा है 3%, कहीं किसी को 4% मिल रहा है, तो यह इस तरह से यह सरकार बिल्कुल एमएलसी आफाक अहमद है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। आफाक जी, इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फिर से सेंस बना हुआ है, आखिरकार कब होगा बड़ा सवाल है। शिक्षकों में आक्रोश से कैसे देख रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार इसको टाल रही है। ये जो शिक्षकों का स्थानांतरण का मामला है, सरकार हमेशा समय देकर वो समय को पार कर रही है। पता नहीं नियत उसका क्या है। हमें लगता है कि टीचर को परेशान करने का, पहले तो कही कि ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे, फिर कही कि हाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन आज तक अभी ट्रांसफ़र का कोई क्लियर कट कंसेप्शन सामने नहीं आया। अपर मुख्य सचिव के बार बार आदेश और निर्णय आने के बावजूद भी अभी तक सॉफ्टवेयर उनका तैयार नहीं हो सका। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम तो चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द ट्रांसफ़र को करे और जो बना हुआ है सस्पेंस उसको दूर किया जाए। कालबंद प्रमोशन को लेकर भी आफाक जी इन दिनों सवाल उठ रहा है। ऐसे में जो खासकर शिक्षक है वो कह रहे हैं कि कालबंद प्रमोशन आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कई सभी मामलों को उलझा कर रखी हुई है। जो प्रमोशन का मामला है या जो एचआर का मामला है, हाउस रेंट का मामला है, कहीं 3%, कहीं 5%, कहीं 10%, ये बिल्कुल एक रूपता नहीं है। एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर को कहीं मिल रहा है 3%, कहीं किसी को 4% मिल रहा है। तो यह इस तरह से यह सरकार बिल्कुल विफल हो नज़र आ रही है। मेरे समझ के मुताबिक सरकार को सभी छोटी छोटी चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर एक रास्ता निकालना चाहिए। यूपीएससी से बहाल अभ्यर्थियों का जो कहा जा रहा था कि वार्षिक वेतन वृद्धि होगी, उसमें कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। वर्षों हो गए, यानी कि 1 से 2 वर्ष तो हो ही गए टीआरई 1 की बहाली को देखते हुए, उनका वेतन वृद्धि नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वेतन वृद्धि तो उसका अधिकार है। वेतन वृद्धि तो उनको देना चाहिए। जब उसका साल पूरा हुआ तो ये दुनिया के हर वेतनमान में जब इस कर्मचारी काम करता है, साल भर बीत जाने के बाद उसका परफॉर्मेंस ठीक है तो वेतन वृद्धि उसे दी जाती है। लेकिन सरकार नहीं है, उलझी हुई है। सरकार बिल्कुल यह गूंगी बन गई है। जैसे आप देखेंगे जिला में जाकर तो जिला कार्यालयों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ हर जिले में बाज़ार बना हुआ है। बाज़ार में लगता है खरीदार आ रहा है, शिक्षक जा रहा है तो लगता है कि खरीदार है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सरकार के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों की जो स्थिति है, वो कार्यालयों की जो स्थिति है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो स्थिति है, वो स्थिति देखने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं है, पूर्ण रूप से बैकफुट पर है। एक और सवाल रहेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है ऐप से ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, 5 वर्ष पहले भी कहा गया था। तो अभी जाकर जिस तरीके से ऐप से बातें हो रही है, ये कहाँ तक उचित है और किस धरातल पर ये देखने को मिलेगा आफाक जी? देखिए, ये तो सरकार कह रही है कि हम अपना सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस काम को करेंगे। ये कब करेगी, अगर करती है तो कितना सफल रहता है तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि इसका एक रास्ता सरकार को कंक्रीट को निकालना चाहिए और उसका सूची तैयार करना चाहिए और अविलंब करना चाहिए। तो टीचर इस प्रत्याशा में बैठा हुआ है। टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे, टीआरई 1 में जिस कदर दिया गया था इसको देखते हुए, तो ऐसे में आप क्या मांग करेंगे? मैं भी मांग करूंगा कि नहीं उन लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि ये तो हर आदमी ये सोचता है कि मुझे नौकरी मिले और आप इधर तो कोई वैकेंसी निकालने नहीं जा रहे हैं। जो सीट खाली है और जो बच्चा क्वालिफाई कर रहा है उसको तो निकाल दिया जाए, ताकि उतना बोझ तो आपके ऊपर भी कम हो और बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी मिले और अवसर प्रदान हो। देखिए, बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले और अवसर प्रदान हो और इसको देखते हुए जो सीट खाली है उसको भरा जाए। आफाक अहमद थे हमारे साथ इस वक्त, जो कि एमएलसी हैं सारण निर्वाचन क्षेत्र से। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि जो भी अभ्यर्थियों की मांग है वो उचित है, उसको पूरा किया जाए। इसके साथ ही जो शिक्षकों की मांग है ट्रांसफर पोस्टिंग की, इसको देखते हुए सरकार को और साथ ही शिक्षा विभाग को कार्य करना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं एमएलसी आफाक अहमद आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।